बहुत टाइम पहले हमारी गैलेक्सी पर एरेडियंस नाम की एक एलियन स्पेसिस का राज था। उनकी टेक्नोलॉजी और पावर इतनी एडवांस थी कि वो किसी मिशन से काम नहीं लगती, लेकिन वक्त के साथ वो खुद खत्म हो गए, सिर्फ अपने ज्ञान को पीछे छोड़कर। यही ज्ञान इंसानों को प्रोग्रेस का फाउंडेशन बन गया। लेकिन एरेडियंस की सबसे बड़े सीक्रेट को एक वोल्ट में छुपा कर रखा गया होता है, जो एक प्लेनेट पंडोरा पर था। पंडोरा पहले एक स्पेसफुल जगह थी, पर धीरे धीरे कॉर्पोरेशन, क्रिमिनल्स और ट्रेजर हंटर से भर गए। सब वोल्ट तक पहुंचने के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए रेडी थी, पर वोल्ट तक अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। फिर एक प्रोफेसी ने उम्मीद जगाई। उस प्रोफेसी के हिसाब से एरेडियंस की एक बेटी वो वोल्ट को खोलेगी। पेंडोरा पे फिर से शांति का माहौल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये पंडोरा कौन है और एरेडियंस कौन है और वो भविष्यवाणी कैसे हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एटलस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पर क्रिमिनल को बंद करके रखा गया होता है। वहाँ पर धमाका होता है। एक सोल्जर जिसका नाम होता है रोलैंड, वो टीना को बचाने के लिए जाता है। हमने सुना एरेडियन की बेटी, वो एरेडियन की बेटी ही है, वही भविष्यवाणी को सच करेगी। लेकिन वो एटलस की लड़की नहीं होती है, वो लैब में उसको बनाया गया होता है। उसको वहाँ से बचा कर लेकर जाता है। वो स्टेशन के सभी सोल्जर को मार देता है। मारते समय एक साइको बाहर निकल जाता है, वो उन सभी को मार देता है। उसका नाम होता है क्रीज। वो दोनों टीना को बचाकर पेंडोरा ग्रह पर लेकर जाते हैं। वैसे देखा जाए तो टीना का दोस्त क्रीज होता है। उसके बाद 50 लाइट ईयर दूर प्रोमेथिया में देखते एक बाउंटी हंटर चोर को पकड़कर लेकर जाती है। वो एक बार में जाती है और वाइन पीती है। तभी कुछ लोग आते हैं जो उससे बातें करना चाहते थे। वो उन सभी को मार देती है। उधर एक आदमी बैठा होता है, वो उसको ऑफर देता है, लेकिन वो उसको भी मार देती है। वो बैंड फैट मैन पहन लेता है। वो अपनी लड़की को खोजने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ लोग उसको किडनैप करके लेकर गए होते हैं। वो आदमी होता है एटलस, वो उसकी लड़की होती है। उसको पता चलता है कि वो लोग पेंडोरा पर है, तो वो ये काम करने से मना कर देती है। वैसे तो उस लड़की का नाम मैंने नहीं बताया है, उसका नाम होता है लिली। उसका जन्म पेंडोरा पर ही हुआ, लेकिन कुछ कारणों से वो यहाँ पर आ गई है। वो कौन से कारण है वो हमें आगे पता चलेगा। एटलस उसको बहुत सारा पैसा देता है, वो मान जाती है। वो जाने के लिए तैयार होती है। एटलस उसको डिवाइस देता है, अगर वो मिले तो उस डिवाइस को ऑन करने को कहता है। वो उसको लेने के लिए निकल जाती है। वो जाती है एटलस के ट्रांसपोर्ट पोर्ट से पेंडोरा पर पहुंच जाती है। वो उस प्लेनेट से नफरत करती है, क्योंकि वो पूरा ग्रह कचरे का ढेर होता है। वहाँ पर कुछ अजीब जानवर को भी देखते हैं। वो सोल्जर एटलस स्टार को हैजे करके भागा था, वो यहाँ पर क्रैश हो गया। टीना के बारे में कुछ लोकल से पूछती है, लेकिन वो बताते हैं कि अगले हफ्ते उसको फायर स्टोन की तरफ देखा गया था। तभी वहाँ पर साइको आ जाते हैं। ललित सबको मार देती है। वो एक बस में जाती है। वो आदमी होता है मार्कस। वो वोल्ट हंटर को अपनी मंजिल पर ले जाने के लिए काम करता है। वो उसको फायर स्टोन के पास छोड़ देता है। वो समझ रहा होता है कि वो उस खजाने को ढूंढने के लिए आई होती। वो फायर स्टोन में उन दोनों को ढूंढती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। उस पर कोई नजर रख रहा होता है। एक हफ्ते बीत जाते हैं। वो एक रात बैठी होती। तभी एक रोबोट आता है जो उसके लिए प्रोग्राम किया गया होता है, लेकिन ललित अपने साथ नहीं रखना चाहती और वो उसे मना कर देती है। वो 36 सालों से यहाँ पर बंद था, लेकिन जब वो यहाँ पर कदम रखी तो वो ऑन हो गया। वो किसी को भी एक्सेस कर सकता है। वो टीना की फोटो को एक्सेस करता है। उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। होती है टुंड्रा एक्सप्रेस के सुनसान इलाके में। एक खदान में दिखाई दी थी, लेकिन वो बहुत ही दूर है, इसीलिए उन लोगों को गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी लेने के लिए एक जगह पर जाते हैं जहाँ एक साइको कुछ लड़कियों को किडनैप किया होता है। वहाँ पर होते हैं क्रिम्सन लॉस, ये होती है एटलस की प्राइवेट आर्मी। वो सभी टीना को ढूंढते हैं। वो बच्चे को आजाद करके उस साइको को मार देती है। उसकी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर पूरा सुनसान होता है। वो समझती है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो अंदर जाती है तो बहुत सारे टॉय रखे होते हैं। वो समझ जाती है कि टीना यहाँ पर है। तभी टीना आती है। वो उसको अपने पिता के पास ले जाने को कहती है। टीना जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो एक टॉय को मांगती है। वो बम होता है और वो ब्लास्ट होता है। वो वहां से बाहर निकल जाती है और बच जाती है। वो डिवाइस खराब हो जाता है। वो उस रोबोट को देती है और ठीक करने को कहती है। वो टीना ऊपर चढ़ गई होती है। वो ऊपर से बम की बारिश करती है। तभी वहां पर साइको आ जाता है। ललित और उससे फाइट करती है। ललित जैसे तैसे करके ऊपर चली जाती है। वो टीना को मारने को कहती है, लेकिन टीना के पास बड़ा गन होता है। तभी वहां पर क्रिम्सन लॉस की आर्मी आ जाती है। आर्मी के कमांडो नेक्स को देखते हैं। वो उसको ले जाने को कहती है। फिर से टीना अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है,
टीना उसको भी टॉय देती है। वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण सारी गाड़ियां नीचे गिरने लगती है। ललित टीना को बचा लेती है। तभी वहां पर रोलैंड आता है। वो उन सभी को लेकर जाता है। रास्ते में जाते समय खूब फाइट होती है। वो रोबोट उसके पीछे होता है। वो उसको अंदर लेते हैं। फाइट करते हुए और बचते हुए दूसरी एरिया में पहुंच जाते हैं। वो थ्रेसर की एरिया होती है। थ्रेसर उनकी गाड़ियों को मार रहे होते हैं। वो बचते हुए खाई की तरफ पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा थ्रेसर होता है। वो लोग अपनी गाड़ी को पीछे लेते हैं। तभी वहां पर आर्मी आ जाती है। वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन रैलैंड गाड़ी को थ्रेसर में लेकर जाता है और पहले से ही उसके मुंह में मिसाइल को छोड़ देता है। उसके बाद वो वहां से बाहर निकल जाता है। वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी को ठीक करते हैं। तभी ललित को असली सच्चाई पता चलती है। एटलस टीना को वो खजाना खुलवाने के लिए चाहता है, इसीलिए उस पर खर्चा करता है और उसको पकड़ने के लिए कहता है। ललित नहीं जा सकती क्योंकि एटलस उसको भी ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो उन लोगों के साथ मिल जाती है। उसके बाद वो लोग जाते हैं सिक्योरिटी सिटी। उस वोल्ट को खोलने के लिए 2 चाबी की जरूरत होती है। एक चाबी उनके पास है। उनकी हेल्प कर रही होती है एक साइंटिस्ट जो सिक्योरिटी सिटी में रहती है। वो लोग वहां पे जाते हैं। वो मास्क लगाकर सिटी में घूम रहे होते हैं। रोलैंड के सर पर 1.5 लाख का इनाम होता है। सभी लोग उसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग जाते हैं। वो लोग मैक्सिक्स रेड लाइट में जाते हैं। वहाँ की ओनर होती है मॉक। वो वहाँ पर जाकर ड्रिंक व्रिंक सब पीते। तभी रोलैंड का दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है लॉरी। वो उससे मिलता है और उससे बातें करता है। मैक्स उन लोगों को रास्ता बतलाती है। उनको साइंटिस्ट से मिलने के लिए ऊपर जाना होगा। तभी रोलैंड का दोस्त उसको धोखा देने वाला होता है। तभी मॉक उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पे आर्मी आती है। वो उसको लेकर जाती है। वो लोग एलिगेटर का यूज करके जाते हैं। उसका पासवर्ड होता है। उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। ललित उसको देखकर यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि ललित उससे नाराज होती है। सभी लोग इलेक्ट्रिक शावर से फ्रेश होते हैं। ललित उससे गुस्सा क्यों होती है आई जानती है क्योंकि उसे 10 साल की उम्र में उसे व्यापारियों के पास छोड़ दिया था। तब से वो अकेली है और इसी बात से वो गुस्सा है। वो उस वोल्ट को खोजने के लिए निकल गई है। ललित ये सब पर बकवास लगता है। सभी बातें झूठ लगती है। वो भविष्यवाणी भी उसको झूठी लगती है। ललित ऊपर जाकर सिटी को देख रही होती है। तभी वहां पर टीना आती है। वो अपनी स्टोरी बताती है कि उसको किस तरफ से लैब में तैयार किया गया होता है। इधर वो रोबोट सिटी में घूम रहा होता है। वो कैप्टन मॉक्स से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी वो रोबोट आता है। वो देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो उनसे बचते हुए भाग जाता है। इधर उन लोगों को दूसरी चाबी मिल जाती है। इसी रिकॉर्ड में होता है उसका लोकेशन। वो खदान में है, क्रास्टी केवानर्स। वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तभी वो रोबोट आता है। उनको सब कुछ बता देता है कि उनके साथ क्या हुआ है। वो लोग कचरे की गाड़ी में होकर जाते हैं क्योंकि उस आर्मी ने पूरे सिटी में लॉकडाउन लगा दिया होता है जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता। वो खदान में पहुंच जाते हैं। सीढ़ी से नीचे जाते हैं। वहाँ केमिकल निकल रहा होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। किसी भी चीज को पिघलाने के लिए काफी होता है। वो लोग उस रोबोट को दरवाजा खोलने को कहते हैं। ये सभी लोग बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। वो ब्लड शॉट की गुफा होती है। मतलब कि जितने भी साइको होते हैं वो सभी ब्लड शॉट से डरते हैं। वो बहुत ही खूंखार होते हैं। रोलैंड और ललित दोनों उनको देखने के लिए जाते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक प्लान बनाते हैं। उस रोबोट को ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं। वो जाता है उनका ध्यान भटकाने के लिए। वो सभी लोग उस पर गोली चलाते हैं। तभी चांस देकर वो वहां से निकल जाते हैं। वो रोबोट उन लोगों के पास जाता है। वो लोग वहां से जाकर चाबी को ढूंढते हैं। वहां पर बहुत सारे बॉक्स होते हैं, इसीलिए चाबी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ललित उस चाबी को ढूंढ लेती है। उसको चाबी मिल जाता है। जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी वो रोबोट हल्का होने लगता है। वो सारी गोलियां निकालने लगता है। तभी वो ब्लडशॉट आ जाते हैं जो उन सभी लोगों को मार रहे होते हैं। सभी लोग मिलकर ब्लडशॉट को मारते हैं। बचते हुए सर्विस एलिगेटर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन उसकी वायर कटी होती थी। साइंटिस्ट उसको ठीक करती है। इधर ये लोग उन सभी ब्लडशॉट को रोक रहे होते हैं। तभी रोलैंड उनके पास उसको दूसरी वायर जोड़ने को कहती है। वो जाता है। वो वायर को जोड़ता है। वो लोग चले जाते हैं। टीना उसको एक टॉय देती है। वो उन सभी को मारता है और वो बच जाता है। इधर ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टीना सोचती है कि वो टेलीपोर्ट की। ललित को उल्टी होने लगता है। वो लोग एक अननोन लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं। आज रात वो यहीं पर गुजारने वाले
वाले हैं। वो लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। वो साइंटिस्ट उन दोनों चाबियों को जोड़ता है। वो एक अलग ही मैप दिख रहा होता है। वो वोल्ट का पता लग जाता है। तभी वो रोबोट आकर उसको डिवाइस देता है जो ठीक हो गया होता है। वो उसको लेती है और तोड़ देती है। तभी एक रोबोट आता है, उसमें एटलस का हेलोग्राम होता है। वो कहता है कि अगर तुमने कुछ उल्टा करने की कोशिश की तो वो बंटी हंटर को मार देंगे। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसके परिवार थे। तभी टीना बात सुन लेती है। वो सुनकर उस पर ग्रेनेड फेंक देती है। ललित बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो सभी लोग चले गए होते हैं। वो गांव से गाड़ी लेकर गए होते हैं वोल्ट के पास। वो गांव में जाती है। वो गांव में उसका जन्म हुआ था। जब उसके गांव में अटैक हुआ था तो उसकी माँ ने उसको साइंटिस्ट के पास छोड़ दिया था। अपने घर में जाती, तभी रोबोट एक कपड़े को देखता है। वो पासवर्ड होता है। वो उसको एक्सेस करता है। वो बेहोश हो जाता है। उसमें एक हेलोग्राम आता है। वो होता है उसकी माँ का। उसकी माँ ने ही उस रोबोट को बनाया होता है। उसको सब कुछ बता देती है कि वो कौन है। ये लोग उस वोल्ट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो वोल्ट मिल जाता है। टीना चाबी लगाती है, उस पर खड़ी होती है, लेकिन वो वोल्ट नहीं खुलता है। वो स्पेशल नहीं होती है। तभी वहां पर एटलस आ जाता है। जब उसको पता चलता है कि वो स्पेशल नहीं है तो वो उन सभी को मारने को कहता है। तभी रोलैंड आकर उनको मारता है, लेकिन एटलस को एक भी गोली नहीं लगती है क्योंकि वो लाइट शील्ड डिवाइस पहना होता है। वो उन सबको मारने को कहता है, लेकिन नोक्स उन लोगों को मारने से रोकती है। एटलस उसको मार देता है। तभी वहां पर ललित आ जाती है जो उन लोगों को मारने से मना करती है क्योंकि वो एड्रिया की बेटी है। टेलीपोर्ट होकर आती है। वो कहती है कि वो वोल्ट को खोलेगी, उसके बदले उन सभी को छोड़ना होगा। वो मान जाता है। वो वोल्ट को खोल देती है। वो हवा में उड़ जाती है। उसके पास एक अलग ही पावर आ गई। वो फायर वाइक बन गई। वो अपनी पावर की मदद से उन सभी को मारती है और उनको गोली से बचाती है, उनकी जान बचाती है। तभी एटलस लेजर से उसको मार देता है। उसको कई बार मारता है। वो शिप को नष्ट करने के लिए जाती है, लेकिन वो नष्ट नहीं कर पाती। वो नीचे आकर गिर जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अपनी पावर की मदद से उस शिप को ब्लास्ट कर देती है। वो शिप नीचे आकर गिर जाता है, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। एटलस टीना को पकड़ लेता है और उसको मारने को कहता है। अगर वो उसको वोल्ट में नहीं लेकर गया तो वो उसको मार देगी। मजबूरन ललित को उसको वोल्ट में लेकर जाना पड़ता है। वो उसको लेकर जाती है। वहां पर उसको डिवाइस को निकाल लेती है। टीना उसको मारती है और एक मॉन्स्टर उसको लेकर चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग सिटी में जश्न मना, सभी लोग ऊपर से एंजॉय कर रहे होते हैं। टीना उसके ऊपर जाने को कहती है। वो ऊपर जाती है और पटाखे की तरफ हटती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।